हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चर्चित चेहरा भारत के महान गणितज्ञ के बारे में कुछ उनका स्टोरी बता रही हूँ, जिसे सुनकर बच्चों को तो नॉलेज होगी, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। तो इनका स्टोरी ये है कि इनका जन्म श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश शासित भारत के इरौड गांव में हुआ था। जब ब्रिटिश का शासन था यहाँ पे तब हुआ था। उनके 5 भाई बहनों में केवल उनका बड़ा भाई ही जीवित रह पाया था। बहनों में जब श्रीनिवास 2 वर्ष के थे तब चेचक के महामारी से ग्रसित हो गए थे। इस बीमारी से वह बच तो गए थे, पर उनका स्वास्थ्य सदा खराब रहने लगा था, इसीलिए वो हर समय बेड पर रहते थे, तो हेल्थ उनका बहुत खराब रहता था। विदेशी शासनकाल में भारतीय बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होती थी। उन्हें केवल साधारण बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण से रामानुजन को विद्यालय जाकर पढ़ने में मज़ा नहीं आता था और वह विद्यालय नहीं जाते थे। एक दिन विद्यालय न जाकर वह पेड़ के नीचे बैठ गए थे। अचानक एक पुलिस ऑफिसर चलता हुआ उनकी ओर आया। वह रुक गया और रामानुजन को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। नन्हा रामानुजम थोड़ा भयभीत हो गया। विस्मित आंखों से पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें जेल में ले जा रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। रोते हुए रामानुजन ने कहा, क्यों? मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि विद्यालय नहीं जाना गलत है? यदि विद्यालय नहीं जाना तो जेल चलो। यह सुनकर रामानुजम ने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। ऑफिसर को बच्चे को देखकर दया आ गई। वो वहीं रास्ते में रुक गया और उसे शांत कराने लगा। प्यार के साथ कोमल स्वर में बोला, देखो, इस संसार में जीने के लिए धन आवश्यक है। विद्यालय जाकर पढ़ोगे तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम धन अर्जित कर पाओगे। सिसकते हुए रामानुजन ने पूछा, आप सच में मुझे जेल में डालने जा रहे थे? ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें विद्यालय ले जा रहा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। चिंता है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? बच्चे, तुम्हें मेरी बात समझ में आई? भले ही भोलेपन से रामानुजन ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। उसे लगा कि यह व्यक्ति सही कह रहा था। उस दिन के बाद से उबाऊ होने के बाद भी रामानुजम प्रतिदिन विद्यालय जाया करते थे। शीघ्र ही विद्यालय में एक विषय के रूप में गणित की पढ़ाई हुई और अचानक ही पढ़ने में उनकी रुचि जागृत हो गई। गणित उन्हें बहुत अच्छा लगता था। शिक्षक के समझाने से पहले ही गणित के सिद्धांत उन्हें समझ में आ जाते थे। एक दिन गणितज्ञ G.S.C. करर की लिखी पुस्तकें उनके हाथ लग गई। 1000 पृष्ठ की इस पुस्तकें में बिना व्याख्या के केवल सूत्र भरे हुए थे। रामानुजम जितनी बार उस पुस्तक को पढ़ती उतना ही उन्हें समीकरण समझ में आता जाता। ऐसा लगता था कि मानो सभी सूत्रों और समीकरणों के परिणाम उनका मस्तिष्क जादुई रूप में जान लेता था। परिणाम स्वरूप उच्च विद्यालय में उन्हें केवल इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए कि उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, जिससे वे कॉलेज भी जा पाए। यहाँ भी वे गणित में अव्वल रहे। उनकी क्षमता से उनके प्रोफेसर भी विस्मित थे, पर एक ही विषय में पूरी तरह डूबे होने के कारण वे शेष विषयों में असफल रहे। कॉलेज की डिग्री नहीं होने के कारण रामानुजन को नौकरी भी नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निराश होने की जगह गणित के शोध पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, जिससे उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। स्वतंत्र शोधकर्ता होने के कारण उन्हें वेतन नहीं प्राप्त होता था। 4 वर्षों तक वह किसी तरह अपना पेट भरते रहे। शादी के बाद उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन करना प्रारंभ किया। तमिलनाडु के मद्रास शहर में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की 30 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं था। वे शीघ्रता से अपना काम पूरा कर गणित के सूत्रों पर काम किया करते थे।
उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी असाधारण योग्यता को देखकर उन्हें इंग्लैंड के प्रोफेसर को पत्र लिखने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर रामानुजम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पत्र लिखा। एक अजनबी भारतीय से लंबा पत्र प्राप्त कर प्रोफेसर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पत्र के साथ रामानुजन ने 11 पृष्ठों में सूत्र भी लिखकर भेजा था, जिसे देखकर वह अचंभित रह गए। प्रोफेसर ने तुरंत पत्र लिखकर रामानुजम को इंग्लैंड बुलाया और उनका खर्च वहन करने को भी दिलासा दिया। सन 1917 में रामानुजम इंग्लैंड गए और वहां के गणितज्ञों के पूरे दल के साथ शोध किया। रामानुजम का तरीका एकदम भिन्न था, पर लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और लोगों के पूछने पर भी कैसे उन्होंने इस गहन विषय का ज्ञान प्राप्त किया और इससे कठिन समीकरण निकाले। उन्होंने कहा कि मेरे लिए समीकरण तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वह ईश्वर के किसी विचार को प्रकट नहीं करता। मैं देवी महालक्ष्मी और भगवान नरसिंह का ध्यान करता हूँ और समीकरणों के समूह मुझे दिखने लगते हैं। 32 वर्षों के छोटे से जीवन काल में रामानुजम ने लगभग 3900 सूत्रों की रचना करी और उनमें से अधिकांश सही साबित हुए, जिसका उपयोग उनकी मृत्यु के 92 वर्ष बाद के ब्रह्मांडीय घटना की व्याख्या में हुआ। इससे पता चलता है कि श्रीनिवास रामानुजम केवल प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि अपने समय से बहुत आगे थे। इसलिए न किसी काम को भी दिल से करोगे ना तो यश की प्राप्ति होगी ही।